विधानसभा चुनाव में तो विपक्ष अपनी हार देख चुका, इसलिए विपक्ष ने अब संसद के अंदर नया मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष को यह लग रहा है कि शायद उन पर हुई कार्रवाई के बहाने ही उन्हें जनता की हमदर्दी मिल जाए। जैसे अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर कह रही हैं कि ये तो लोकतंत्र की कब्रगाह है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले इसकी तुलना इमरजेंसी से कर रही हैं। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो अगर किसान के लिए कुछ मांग करे तो आप हमको सस्पेंड करेंगे, और जिसने गलती की है वो अंदर बैठा है, और हम जो किसान के लिए, गरीब के लिए, बच्चों के लिए सवाल कर रहे हैं तो उसको आप निकालेंगे पार्लियामेंट से। ये तो इमरजेंसी हो गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। इन सब का एक पॉइंट सुन रहे हैं कि इनको बात रखनी थी। बात रखने के लिए प्ले कार्ड लेके स्पीकर के पास पहुंच जाते हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि हम सारी चर्चा कराएंगे, लेकिन इनको चर्चा उसी समय चाहिए जब ये चाहते हैं, उसी आदमी से बयान चाहिए जिससे ये चाहते हैं। मतलब ये चलाएंगे संसद, फिर स्पीकर को हटा दीजिए। एक तरफ विपक्ष के सांसद अपने आचरण से निलंबित हो रहे हैं, संसद की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, और इस पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए आज कहा कि अगर विपक्ष का यही बर्ताव रहा तो 2024 में इनके नंबर और कम हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी सांसद से भरता है। 2024 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा अगर इन लोगों का यही हाल रहा, क्योंकि विपक्ष की संख्या क्या होगी यह बताने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान का अपमान करना और संसदीय प्रक्रिया का अपमान करना विपक्ष का एजेंडा है। विपक्ष के इस पैंतरे से घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ जनता है। पीएम मोदी ने कहा कि यह बहुत अच्छा होता अगर विपक्ष भी उस बहस में हिस्सा लेता, लेकिन शायद विपक्ष के नसीब में अच्छे कर्म ही नहीं। संसद की सुरक्षा में चूक पर राजनीति करने वालों और इसे जस्टिफाई करने वालों पर भी पीएम मोदी ने हैरानी जताई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि संसद पर हमला करने वालों को विपक्ष अपना मौन और इनडायरेक्ट समर्थन दे रहा है। कोई भी पार्टी जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है वो कैसे जस्टिफाई कर सकती है भाई कि ये बेरोजगार थे और फलाना थे और ढिमकाना थे। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर भी कहा कि जो ये घमंडिया गठबंधन है उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, और हमारा उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। यह सोच का अंतर है और जनता इस सोच के अंतर को देखती है। सांसदों के हंगामे की वजह से किस तरह से संसद का कामकाज प्रभावित होता है, किस तरह से संसद की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपको वो याद दिलाता हूं। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि भाई इस तरह से इन लोगों ने हंगामा किया हो। हर बार पब्लिक तो पूछती है भाई हम लोगों से शो के बाद कि इन लोगों को निलंबित क्यों नहीं करते अगर ये काम नहीं चलने देते। अगर आप 2023 में देखेंगे जो बजट सत्र था, बजट सत्र में आप देख लीजिए क्या प्रोडक्टिविटी रही थी। लोकसभा में कितना काम हुआ? 33%, मात्र 33% काम हुआ। ये आपको कितना काम हुआ वो बता रहा हूं। बजट सत्र में मात्र 33% लोकसभा में काम हुआ, और राज्यसभा में कितना काम हुआ? मात्र 24% काम हुआ बजट सत्र में राज्यसभा के अंदर। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुद्दा क्या बनाया हुआ था? अडानी अडानी अडानी। क्या साबित कर पाए अडानी पर? और खुद अपने राज्यों में अडानी से इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन संसद नहीं चलने देंगे बॉस, क्योंकि हमारी मर्जी। इसी तरह से अगर आप मॉनसून सत्र देखेंगे, मॉनसून सत्र में इन लोगों ने क्या किया था उसका हिसाब देख लीजिए। लोकसभा में प्रोडक्टिविटी मात्र 43% बॉस, राज्यसभा में प्रोडक्टिविटी 55% बॉस, और मुद्दा क्या था? मणिपुर का। अब इनमें से किसी को मणिपुर नहीं जाना है, किसी को मणिपुर की याद नहीं आ रही है, लेकिन तब मणिपुर मणिपुर मणिपुर, पीएम नहीं बोले मणिपुर, गृह मंत्री ने मणिपुर पे जवाब नहीं दिया, लेकिन यह तय कर लेते कि हमको फलाने से जवाब चाहिए तभी, और पीएम जब मणिपुर पे बोले तो ये लोग सुने नहीं, उठ के चले गए। और देश का पैसा बर्बाद होता है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये निलंबन पे जो है हंगामा करेंगे। और संसद के अंदर ये पूरा हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि संसद में सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर बयान दें। इस मुद्दे को एकदम पकड़ लिए, इसे किसी हाल में भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, जबकि इस मुद्दे पर विपक्ष का गोल पोस्ट बार बार बदल रहा है। जैसे विपक्ष के नेता कभी संसद हमले के हमलावरों को बच्चा बता रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि बड़ा खतरनाक हो सकता है। विपक्षी सांसद कभी गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं, कभी गृह मंत्री के इस्तीफा मांगने लग रहे हैं, कभी पीएम मोदी को सदन में आकर सफाई देने के लिए कह रहे हैं। इससे पहले भी विपक्ष एक मुद्दे को पकड़कर पूरा सत्र कई बार बर्बाद कर चुका है।
जबकि ऐसे मुद्दे विपक्ष को न तो जनता का समर्थन दिला पाए और ना ही कोई कानूनी जीत। जैसे पेगासस का मुद्दा, क्या हुआ? पूरा सत्र बर्बाद किए, कुछ नहीं निकला पेगासस में। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली। राफेल पर 2 सेशन बर्बाद किए, क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। मणिपुर पर सेशन बर्बाद किया, रिजल्ट मोदी अमित शाह ने विस्तृत जवाब दिया। अब विपक्ष को भी मणिपुर का मुद्दा याद नहीं है, कोई वहां जाने वाला नहीं है। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ये माहौल बना रहा कि ये सब तो नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, जबकि सांसदों के निलंबन के नियम नरेंद्र मोदी ने तय नहीं किए हैं। ये 1952 के बने हुए नियम हैं, जवाहरलाल नेहरू के समय के। इन नियमों के बारे में आपको बता देता हूं। संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी, इसके लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस बनाए गए। इसी के नियम 373, 374 और 374A के तहत लोकसभा स्पीकर एक्ट करते हैं। इन नियमों के उल्लंघन पर स्पीकर सांसदों को निलंबित कर सकते हैं। राज्यसभा में चेयरमैन नियम 255 और 256 के तहत सांसदों को निलंबित कर सकते हैं। दोनों सदनों में निलंबन करने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी। लोकसभा में जिन 3 नियमों के तहत सांसदों का निलंबन हो सकता है, उसके बारे में आपको विस्तार से जानना चाहिए। पहला है नियम 373, जिसमें अगर स्पीकर को लगता है कि किसी सांसद का आचरण अव्यवस्थित है, उपद्रव जैसा है, तो स्पीकर ऐसे सदस्य को फौरन सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं। फिर है नियम 374, अगर स्पीकर को आवश्यक लगे कि कोई सदस्य लगातार जानबूझकर स्पीकर के अधिकार की अवहेलना कर रहा है और सदन के कामकाज में बाधा डालकर सदन के नियमों का दुरुपयोग कर रहा है, तो स्पीकर उसका नाम ले सकते हैं और निलंबित कर सकते हैं। अभी आपको सुना है ना, स्पीकर कितनी बार बोल रहे थे कि बैठ जाइए, काम चलने दीजिए, नहीं तो निलंबन हो जाएगा। उसके बावजूद ये लोग करते रहे। नियम 374A, अगर कोई सदस्य नियमों की अवहेलना कर रहा है, वेल में आकर हंगामा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, सदन के काम में बाधा डाल रहा है, स्पीकर उसका नाम ले सकते हैं, जिस पर वो सदस्य अगली 5 बैठकों के लिए या पूरे सत्र के लिए निलंबित हो जाता है। इस तरह से निलंबित होने के बाद सदस्य फौरन सदन से बाहर हो जाएगा। लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में भी सांसदों के निलंबन के लिए ऐसी ही प्रक्रिया और नियम है। अब बॉस, ये नेहरू जी के जमाने का बना हुआ नियम है। आपको भी पता है कि वेल में आके ये सब नहीं करना है, प्लेकार्ड नहीं दिखाना है। नियम साफ कहता है एक्शन हो सकता है। और उसके बाद भी आपको लगता है कि भाई लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब हमारा जो मन हम करें और उस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, तो नियम हटा ना दीजिए। फिर किस लिए नियम रखे? हटा दीजिए, उसको खत्म कीजिए, डिलीट मारिए कि नहीं, हम जो मन में आएगा वो करेंगे, हम नहीं चलने देंगे संसद, लेकिन हम पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। आप खुद देखिए कि जब इस तरह की हरकतें होंगी तो रूल बुक के मुताबिक एक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि संसद तो रूल बुक से चलेगी। और अगर रूल बुक नहीं माननी है तो उसे खत्म कर दीजिए। फिर जो जिसके मन में आए वो करे, जहां बैठना है बैठिए, टेबल पे चढ़ के बैठ जाइए, स्पीकर को हटा दीजिए, उनके कुर्सी पे बैठ जाइए, जहां मन है बैठ जाइए ना भाई। आप लोग सांसद हैं, आपने कह दिया कि ऐसे चलेगा तो चलेगा। जब नियमों से चलना ही नहीं है, नियम मानने नहीं है, तो जो नियम का मन करे वो मानिए। फिर तो बाहर आकर ऐसे ही हंगामा करना है, खुद को विक्टिम ही दिखाना है, पीएम मोदी को हिटलर बताना है, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया बताना है। 2014 से यही चल रहा है। यही सब करते रहिए, वीडियो बनाइए, मिमिक्री कीजिए। आज आप धनखड़ साहब का मजाक बना रहे हैं, पब्लिक आपको मजाक बना के छोड़ दे रही है चुनावों में, वो नहीं समझ में आ रहा है।